सुप्रभात छात्रों। आज हम कबीरदास जी के शबद पद के पहले पद का भावार्थ करेंगे। पहले मैं इस पद का आदर्श वाचन करूँगा, उसके बाद इसका भावार्थ करूँगा। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिल हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब सांसों की सांस में, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस पद में कबीरदास जी ईश्वर के माध्यम से मनुष्यों को यह शिक्षा देना चाह रहे हैं कि ईश्वर संसारिक चीज़ों में ना होकर मनुष्यों के हृदय में बसता है। जैसा कि वो पहली दो लाइनों में कह रहे हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। अर्थात के ईश्वर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, मुझे तू कहाँ ढूंढ रहा है। मैं सदैव तेरे पास में रहा हूँ, तेरे निकट रहा हूँ। ना मैं देवल, मैं मंदिर में नहीं हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे और कैलाश जैसे पवित्र स्थलों में हूँ, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिल हो, पल भर की तलाश में। ना तो मैं किसी प्रकार के क्रियाकर्म में हूँ और ना ही योग व सन्यासी बनने से मिलता हूँ। यदि सच्चे मन से ढूंढने वाला हो तो मैं तुरंत मिल जाता हूँ, ज़्यादा समय मुझे ढूंढना नहीं पड़ता यदि आप अपने सच्चे मन से ढूंढो। आगे कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अर्थात ईश्वर कह रहे हैं कि सज्जनों, ध्यान से सुनो, मैं सभी प्राणियों की श्वास में यानी उनके हृदय में निवास करता हूँ। इस शब्द से कबीरदास जी केवल यही सीख देना चाहते हैं कि परमात्मा को बाहर कहीं भी मंदिर मस्जिद आदि में ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। यह कबीरदास जी का दूसरा शब्द पद है। इसका भी मैं आदर्श वाचन करूँगा और इसके बाद इसका भावार्थ करूँगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित्ति चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी पीर घर ऊपरी, कुबदि का भांडा फूटा, जोग जुगत करे संतों बांधी, निर्चू चुबे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम कीना। इस शब्द में कबीरदास जी ज्ञान की आंधी के प्राप्त होने के बाद किस प्रकार से हर भ्रम दूर हो जाता है, इसके विषय में प्रकाश डाल रहे हैं। तो अब मैं इसकी लाइनें पढ़ूंगा, इसकी पंक्तियां पढ़ूंगा और इनका भावार्थ करूंगा। संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतों, जब ज्ञान रूपी आंधी चलती है तो परिणाम स्वरूप भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, भ्रम के रूपी छप्पड़ उड़ जाता है और माया भी उसे बांध नहीं पाती, यानी प्राणी को माया बांध नहीं पाती है, कैद नहीं कर सकती है। हिति चित्त की द्वैथूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी पीर घर ऊपरी, कुपदि का भांडा फूटा।
ज्ञान रूपी आंधी चलने के बाद इस छप्पर की सारी सामग्री छिन्न भिन्न हो चुकी है तथा मन के दुविधा रूपी खंभे मोह बलिंदा टूट गए हैं। अर्थात ये जिस खंभे के बल पे वो छप्पर खड़ा था वो खंभे भी टूट गए हैं। अब तृष्णा रूपी छप्पर उड़ गया है और बुरी बुद्धि के जो बर्तन हैं वे भी फूट गए हैं। जोग जुगति कर संतों बादी निर्चु चुबे न पानी कूड़ कपट काया का निक्ष्या हरि की गति जब जानी। संतों ने योग और युक्ति लगाकर ऐसी छप्पड़ का निर्माण किया है जिससे जो पानी चू रहा था वह रुक गया है और प्रभु की गति जानने से कूड़ कपट काया का निक्ष्या यानी जो शरीर के अंदर अज्ञानता रूपी कूड़ा करकट है और छल है वह निकल गया है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरि जन भीना कहे कबीर भान के प्रगटे उदित बया तमखीना। और इस आंधी के चलने के बाद यानी ज्ञान के प्राप्ति होने के बाद प्रभु के प्रेम और दया की बारिश हुई है जिसमें प्रभु के भक्त भीग रहे हैं, सराबोर हो रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। और इस ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने के बाद अंधकार जो अज्ञानता का अंधकार है वह सब नष्ट हो गया है। मैं देवदत्त शर्मा, केशव माधव सरस्वती विद्या मंदिर, धन्यवाद।